नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। बात करें स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर का यही सपना होता है कि उसे एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाए जो कि उसकी वेल्थ को बना करके रख दे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे ही एक स्मॉल कैप स्टॉक के आपसे डिस्कस करूंगा जो कि अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बना चुका है, या इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा कोई मल्टीबैगर स्टॉक देखना चाहते हैं जो कि आगे भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे दे, तो आज यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज एक खास मल्टीबैगर स्टॉक को देखेंगे जिसमें कि अगर हम बात करें तो 4 साल में यह स्टॉक 1 लाख रुपए को 42 लाख रुपए से भी ज़्यादा कर चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में आगे तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। जैसा कि मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी स्टॉक के पीछे या उसमें तेज़ी के पीछे उस कंपनी का बिजनेस होता है। अगर बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिलता है तो आपको स्टॉक प्राइस भी ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो इस कंपनी का बिजनेस भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और इस स्टॉक ने जो 1 लाख को 42 लाख रुपये से ज़्यादा किया है, तो उसके पीछे भी इसका बिजनेस का ही हाथ हमें देखने को मिलता है। तो बात करेंगे इस वीडियो में आज इस स्टॉक के बारे में, और स्टॉक के फंडामेंटल भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और स्टॉक को थोड़ा टेक्निकली भी देखेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल सके, क्योंकि फ्रेंड्स, सभी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे नहीं होते। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, और किसी भी स्टॉक में काम करते समय यह भी सावधानी बरतनी है कि उस स्टॉक का बिजनेस आपको आगे फ्यूचर में कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस का असर ही आपको स्टॉक पर देखने को मिलता है। तो आज जिस स्टॉक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, यह है पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड। बात करें पिट्टी इंजीनियरिंग की, तो स्टॉक 1 अक्टूबर को 1% की गिरावट में देखने को मिला है, और स्टॉक की अगर हम बात करें तो 1296 रुपये पर हमें इस स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें पिट्टी इंजीनियरिंग की, तो इसके रिटर्न्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप 1 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो आपको 116% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और 5 साल के रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 3144% के रिटर्न्स दे चुका है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, अगर हम अक्टूबर के मंथ से देखें तो आप देखिएगा यह स्टॉक 4252% बढ़ चुका है, और यह स्टॉक 9 अक्टूबर को लगभग 33 रुपये पर हमें देखने को मिलता था। तो यह स्टॉक आज आपको 1300 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बात करें पिट्टी इंजीनियरिंग की, तो स्टॉक ने रिटर्न्स काफ़ी धमाकेदार बना करके दिए। स्टॉक का 52 वीक हाई आप देखेंगे तो आपको 1447 रुपये पर देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक लगभग 150 रुपये के आसपास अभी भी अपने हाई से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप पिट्टी इंजीनियरिंग स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, और अगर आपको इस स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे लगे तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी और अपडेट क्या है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें पिट्टी इंजीनियरिंग की, अगर मैं आपको इस कंपनी का बिजनेस बताऊं तो यह इलेक्ट्रिकल, स्टील लैमिनेशन, मोटर कोर, सब असेंबली, डाई कास्ट रोटर्स और प्रेस टूल्स बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, बात करें पिट्टी इंजीनियरिंग की तो देश में सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक, स्टील लैमिनेशन, मोटर कोर और सब असेंबली, डाई कास्ट और प्रेस टूल बनाने में, और यह कंपनी 1994 से शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक एक स्मॉल कैप है। आप इस बात को ध्यान में रखें, और कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। और मैंने ये एक पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जाकर के इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके रोटिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की, तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको काफी सारे इक्विपमेंट इनके देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस कोई हमें ऐसा छोटा मोटा देखने को मिलता है। कंपनी भारत में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी हमें इस बिजनेस से जुड़ी हुई देखने को मिलती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, और इसी वजह से यह स्टॉक हमें लगातार बड़ी तेजी में देखने को मिला है, और इस कंपनी ने बड़े रिटर्न्स बना करके दिए हैं। अब बात करें इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो आपको मशीन कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का कोई छोटा मोटा बिजनेस हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट की तो शॉर्ट टर्म में आपको जरूर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे देखने को मिलते हैं। और स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि पिक राइट और सिट टाइट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि आपको अच्छे स्टॉक को चुनना चाहिए और आपको लंबे समय देना चाहिए, तो आपको रिटर्न्स भी मल्टीबैगर ही देखने को मिलते हैं। बात करें पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड की, तो स्टॉक का मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो बिजनेस में आपको बता चुका हूँ। कंपनी इलेक्ट्रिकल, स्टील लैमिनेशन, मोटर कोर्स, सब असेंबल, डाई कास्ट रोटर्स और प्रेस टूल्स के बिजनेस में हमें देखने को मिलती है। और भारत में अगर हम बात करें बिजनेस के मामले में, तो यह भारत में सबसे बड़ी कंपनी है। बात करें स्टॉक की, तो आपको बीएससी और एनएससी दोनों ही पर यह लिस्टेड देखने को मिलेगा। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 4578 करोड़ देखने को मिलेगा, यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस स्टॉक का 1291 रुपये के
आसपास हमें देखने को मिलता है। हाई आप देखेंगे तो 1448 रुपये रहा है और लो इसका 580 रुपये हमें देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 47.7 पर आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पीई को आप देखेंगे तो 47.3 देखने को मिलेगा। तो बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन की तो ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक इतनी तेजी के बाद भी हमें कोई ज़्यादा महंगा होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक के वैल्यूएशन अभी भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। आरओसी को देखेंगे आप तो शानदार देखने को मिलेगी जो कि 20% से ऊपर है। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो यह भी 24 से ऊपर देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है कि आरओई भी काफ़ी अच्छी है। और बात करें स्टॉक के CAGR रिटर्न्स की तो आप इसमें देखेंगे तो एक साल में 115% के रिटर्न्स दे चुका है, 3 साल में 102% के CAGR से रिटर्न्स दिए, 5 साल में आप देखेंगे तो 100% के CAGR से रिटर्न्स दिए हैं। बात करें इस स्टॉक में तो एक जरूर हमें नेगेटिव पहलू देखने को मिलता है, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को गिरवी रख रखा है। अगर हम बात करें इसमें प्लीज परसेंटेज में तो 20.50% या 20.5% की हिस्सेदारी को प्रमोटर्स ने अपने गिरवी रख रखा है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें पीईजी रेशियो की तो 1.60 देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि पीईजी रेशियो भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड की तो कंपनी का अगर हम ओवरव्यू लें या स्टॉक का ओवरव्यू लें तो ठीक ठाक देखने को मिलता है। आरओसी और आरओई भी काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन भी कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा महंगे है। लेकिन एक जो नेगेटिव पहलू हो सकता है कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को 20% से ज़्यादा गिरवी रख रखा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें कंपनी के P&L की यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं कि कंपनी किस तरह से हमें ग्रो करती हुई देखने को मिली है। तो मार्च 20 से 21, 22, 23, 24 तक का डाटा देख लेते हैं और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो मार्च 20 में कंपनी 17 करोड़ रुपए के प्रॉफिट कर रही थी, मार्च 21 में 29 करोड़ रुपए के हो गए, मार्च 22 में बात करें तो 52 करोड़ रुपए हो गए। यानी कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्च 23 में 52 करोड़ से बढ़कर के 59 करोड़ रुपए हो गए और 59 करोड़ से बढ़कर के 90 करोड़ रुपए हो गए और 90 से ये हमें ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 96 करोड़ रुपए तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो कंपनी का P&L हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है और यही वजह रही है कि स्टॉक भी हमें लगातार ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बात करें किसी भी स्टॉक के पीछे, स्टॉक प्राइस के पीछे उस कंपनी का बिजनेस काम करता है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है और कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो होता है तो आपको उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलता है और वही हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट्स बढ़ाती हुई देखने को मिली है, उसी वजह से हमें इसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें कंपनी की बिजनेस वाइज तो अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करें सेल्स की तो सेल्स आप देखेंगे तो कंपनी 3 डिजिट से हमें 4 डिजिट में जाती हुई देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस भी हमें लगातार ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है और आगे भी अगर हमें इसी तरह से इस कंपनी का बिजनेस ग्रो होता हुआ देखने को मिला तो आपको इस स्टॉक में आगे भी मल्टीपैकेटर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो ऐसे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल ही होना चाहिए। तो आप उत्तेजित होकर के कोई ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी भी एक साथ खरीदने से बचे, स्टॉक में आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आपको पता चल पाएगा कि यह स्टॉक किस तरह से रिटर्न्स बना करके दे रहा है। और अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे और आपके रिटर्न्स अच्छे बने तो आप इस स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें। स्टॉक मार्केट में या छोटे स्टॉक में काम करने का यह सही तरीका होता है। कंपनी की बैलेंस शीट पर भी नजर डाल लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट हमें कैसे देखने को मिलती है। बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स हमें 318 करोड़ रुपए से बढ़कर के 400 करोड़ रुपए तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें बोरिंग की, कर्ज की तो 356 करोड़ रुपए से बढ़कर के बोरिंग भी हमें 616 करोड़ रुपए तक जाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी पर हमें कर्ज देखने को मिलते हैं। रिजर्व भी 400 करोड़ रुपए के आसपास है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो कंपनी पर कर्ज हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं रिजर्व्स के अकॉर्डिंग देखें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, तो इसका मतलब यह भी नहीं कि कंपनी पर कर्ज है तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी कर्ज लेकर के भी बिजनेस अच्छा कर रही है तो यह इन्वेस्टमेंट या किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स आपको उन स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिन कंपनियों पर कर्ज तो हमें काफी देखने को मिलता है लेकिन बिजनेस के मामले में वह कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है और नेट लॉस कर रही है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में डेथ को देखना चाहिए। लेकिन जो कंपनी आपको लगातार प्रॉफिट बना करके दे दी है और बिजनेस ग्रो हो रहा है तो ऐसी कंपनियों पर अगर आपको थोड़ा बहुत कर्ज देखने को मिलता है तो आपको उससे यह नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉक खराब हो गया है। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो ऐसी बैलेंस शीट में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है जिससे कि कहा जाए तो कि कंपनी कर्ज में डूबी हुई है और कंपनी नेट लॉस कर रही है। बाकी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। जुलाई 2024 का हम लेटेस्ट डाटा देखेंगे और जून 2024 से कंपेयर करेंगे। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स में
में 59.29% हमें देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 53.58% हो गए। तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। बात करें एफआईएच की, तो एफआईएच इसमें 0.79% हमें देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 1.31% हो गए। यानी कि एफआईएच ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव पहलू देखने को मिल रहा है। बात करें डीआईएच की, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5.88% हमें डीआईएच देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 15.23% हो गए। तो कहा जा सकता है कि जो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा था वह डीआईएच ने खरीद लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स बात करें इसमें तो डीआईएच ने अपनी हिस्सेदारी को 6% के आसपास जो देखने को मिलती थी बढ़ा करके 15.25% तक कर लिया है। और एफआईएच ने भी अपनी हिस्सेदारी को, जो कि आधा % से ज़्यादा देखने को मिलती थी, लगभग 1.5% के आसपास कर लिया है। और आप देखेंगे पब्लिक शेयर होल्डर्स को, तो पब्लिक शेयर होल्डर्स की जो हिस्सेदारी बिकी है, यानी कि 34% के आसपास हमें पब्लिक शेयर होल्डर्स देखने को मिलते थे, जो कि घट करके 29.89% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी हिस्सेदारी को भी डीआईएच एफआईएच ने खरीद लिया है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो एफआईएच और डीआईएच इस स्टॉक में लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं, और डीआईएच का तगड़ा इन्वेस्टमेंट हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें प्रमोटर्स के बाद, तो इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स के बाद डीआईएच हमें देखने को मिलते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, जिससे कि स्टॉक की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है कि डीआईएच इस स्टॉक को लेकर के कितने पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो टेक्निकली भी थोड़ा देख लेते हैं। बात करें स्टॉक की, तो हमें यह इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है, जो कि 1447 रुपये रहा है। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की, तो यह हमें 1290 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक की हाई से, तो यह लगभग 12% से ज़्यादा तक की हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। और अगर आप इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखेंगे, तो यह स्टॉक 100 डे के मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक करता है, और कहीं कहीं पर यह स्टॉक 50 डे के ईएमए के आसपास आने के बाद भी अच्छी खासी तेजी में देखने को मिला है। बात करें स्टॉक के ट्रेंड की, तो ट्रेंड अभी भी हमें अप ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक की अगर हम बात करें, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का आपके पास शानदार मौका भी हो सकता है। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक जो इसका मैं रेड ईएमए जिग-जैग कर रहा हूँ, इसका ये 50 डे का ईएमए अभी भी हमें स्टॉक इससे ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, तो इस स्टॉक में आप इसके जो 50 डे का ईएमए है 1260 रुपये, आप इसको ऐसे लेकर के इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस स्टॉक में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इस स्टॉक में 1260 रुपये का एसेट लेकर के काम करें, और आप इस स्टॉक में थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं। तो जो इसका मैं ये 100 डे का ईएमए जिग-जैग कर रहा हूँ, यह अगर हम इसका 100 डे का ईएमए देखें, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो यह हमें 1157 रुपये पर देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो 1157 रुपये का एसेट लेकर के भी काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में आपको उतार चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। पिट्टी इंजीनियरिंग स्टॉक को आपने देखा, यह स्टॉक लगातार हमें तेजी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आप काम करते समय सावधानी बरतें। एमएससीडी लाइन को देखेंगे, तो एमएससीडी लाइन हमें सिग्नल लाइन के पास ही देखने को मिल रही है। आरएसआई को आप देखेंगे तो 48.60 आपको देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर टेक्निकली बात करें, तो स्टॉक छोटी दूरी के मूविंग एवरेज से हमें नीचे देखने को मिल रहा है, या छोटी दूरी के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे में इस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें, और उत्तेजित होकर के एक साथ बड़ी खरीदारी करने से भी बचें। बात करें स्टॉक की, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फंडामेंटली भी स्टॉक काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलता है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो मुझे यही खास अपडेट इस शानदार मल्टीबैगर स्टॉक से आपको देनी थी। स्टॉक अच्छा है, आप चाहें तो इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।